अनुपमा ने रजनी को खुली चेतावनी दी। उसकी आवाज़ में अब आग भी है और हिम्मत भी। सीरियल अनुपमा की कहानी एक बार फिर ऐसा मोड़ लेने वाली है जो दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देगा। एक तरफ अनुपमा अपने जीवन की नई शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित है। उसे नया काम मिल चुका है, बच्चों का पूरा साथ भी मिलता है और वह सोचती है कि अब सारी परेशानियां उसके जीवन से दूर हो चुकी हैं। उसे लगता है कि भगवान ने आखिरकार उसकी कठिन मेहनत का फल दे दिया है और अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन जैसे ही ज़िंदगी मुस्कुराती है, तकदीर एक और इम्तिहान खड़ा कर देती है। अचानक बुलडोज़र पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा देता है। एक भारी भरकम बुलडोज़र उनकी चौल की तरफ बढ़ रहा होता है। लोग दहशत में इधर-उधर भाग रहे होते हैं। अनुपमा दूर से यह सब देखती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचती है, यह कैसे हो सकता है? रजनी ने तो कहा था कि वह इस चौल को टूटने नहीं देगी। फिर यह सब क्यों? शोर बढ़ता है। लोग इकट्ठा होते हैं। तभी हार्दिक और बाकी कॉलोनी वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर दिखाई देती है रजनी, वही रजनी जो अब तक सबकी उम्मीद बनी हुई थी। रजनी अनुपमा को अकेले में लेकर जाती है। उसकी आवाज़ में घबराहट और मजबूरी का अजीब सा मिला जुला डर होता है। वह कहती है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मुझे मजबूरी में साइन करने पड़े हैं, यह चौल अब बिल्डर के नाम हो जाएगी। अनुपमा यह सुनकर गुस्से से भर उठती है। तुमने हमसे बात क्यों नहीं की? हम सब मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते थे। तुमने इतनी बड़ी धोखेबाजी कैसे कर दी? लेकिन रजनी लगातार पैसे का लालच देती है। इन पैसों को पकड़ो और चौल वालों में बांट दो, सब अपने सपनों के घरों में चले जाएंगे। अनुपमा का गुस्सा फट पड़ता है। वह पैसे वहीं रजनी पर फेंक देती है। अगर ऐसा ही करना था तो इतने दिन ढोंग क्यों किया? यह परिवार यहीं रहेगा और इसे बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रजनी की असलियत अब सामने आने लगती है, धमकी पर धमकी। वह डर फैलाने की कोशिश करती है। तुम जानती नहीं हो बिल्डर वालों को, ये कुछ भी कर गुजरेंगे, अकेली मिली तो उठा भी सकते हैं। लेकिन अब अनुपमा वह पुरानी डरपोक अनुपमा नहीं रही। उसकी आवाज़ में हिम्मत और आंखों में तेज है। धमकाओ मत रजनी, ये पैसे अपने पास रखो, क्योंकि अब मैं समझ गई हूं कि इसमें तुम्हारा भी कमीशन है। ये सुनकर रजनी का नकाब पूरी तरह उतर जाता है। वह चिल्लाती है, ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। अनुपमा बन जाती है चौल वालों की ढाल। वह पूरे चौल के लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। बुलडोज़र आगे बढ़ता है, लेकिन अनुपमा रास्ता रोककर कहती है, अगर यह बुलडोज़र आगे बढ़ा तो मेरी लाश पर से होकर ही जाएगा। चौल वाले भी एकजुट होकर अनुपमा के पीछे खड़े हो जाते हैं। बिल्डर मजबूर हो जाता है और बुलडोज़र वापस मुड़ जाता है। लेकिन तूफान अभी भी थमा नहीं है। गौतम की गद्दारी का खुलासा होता है। अनुपमा को पता चलता है कि इस पूरे खेल में गौतम भी शामिल था। अनुपमा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम जहां भी हमारा हक मारने आओगे, इस बार भी हारोगे। अब असली जंग की शुरुआत होती है। एक तरफ लालच, गद्दारी और सत्ता की ताकत और दूसरी तरफ अनुपमा और उसकी सच्चाई की लड़ाई। आखिर जीत किसकी होगी? क्या रजनी और बिल्डर अपनी चालों में सफल होंगे या अनुपमा फिर से इतिहास रचेगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह इस कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा।